अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अलीशा खान। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप एमी और जामिया में अपनी सीट रिजर्व कर सकते हो। वो सारे प्रोसेस फॉलो करके, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म कब फिल करना है, आपको पता होना चाहिए कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, कितने स्कूल्स हैं, क्या सिलेबस है, और कैसे मैंने और मेरी सिस्टर ने प्रिपेयर करा और हम दोनों का ही सिलेक्शन हुआ। येस, मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं तो पढ़ती हूँ, अभी क्लास 12 में हूँ जामिया से, लेकिन मेरी सिस्टर का भी सिलेक्शन हो गया था जामिया में। और लेकिन हमारी एक मिस्टेक की वजह से एडमिशन कैंसिल हो गया। तो इस वीडियो में ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगी कि आप ये मिस्टेक नहीं करना। आपका सिलेक्शन होने के बाद भी कुछ ऐसी आपकी गलतियां होती हैं जिससे आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। सो गाइज, एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको ख्याल करना है कि सारे स्कूल के ऑलमोस्ट जितने भी स्कूल्स हैं क्लास 6, 9 और 11 उसके फॉर्म्स जनवरी के स्टार्टिंग में या फिर एंड तक में आ जाते हैं। तो आप स्टार्टिंग में ही अपने फॉर्म को फिल कर लो। और बहुत हार्ड एंड साइंस कुछ नहीं है फॉर्म फिल करने के लिए, वो आप इजीली कर लोगे। बस अपनी एज लिमिट का ख्याल करना। अगर आपकी एज 13 से 15 के बीच में है तभी आप एमी और या जामिया की क्लास 9 की एंट्रेंस देने के लिए एलिजिबल हो। तो ये चीज़ का बहुत ख्याल करना है आपको। और दूसरी चीज़, आप अपने स्कूल को मेंशन करोगे जिस स्कूल से आपने क्लास 8 करी। अगर आप 9 के लिए एंट्रेंस दे रहे हो और आप 6 के लिए दे रहे हो तो आप 5 क्लास की बात करोगे वहाँ पे। और एडमिशन के टाइम पे आपने जो भी डिटेल्स डाली होंगी, जो भी फोटोज़ अपनी डाली होंगी, वो सारी आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। तो प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल क्लियर रखना, कुछ भी मत डालना रैंडमली, ठीक है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको एडमिशन के टाइम पे चाहिए होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं स्कूल की। तो आप जब फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे एक आपको स्कूल जामिया के टाइम पे स्पेशली एक प्रेफरेंस की बात की जाती है। 3 प्रेफरेंस होती है क्योंकि जामिया में 3 स्कूल हैं। 3 स्कूल में आप किसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हो, ठीक है। जैसे सो गाइज, देयर आर द 3 स्कूल्स इन जामिया फॉर क्लास 9th एंड 11th स्टूडेंट जो एंट्रेंस देके आते हैं। तो जो पहला स्कूल है वो जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेकंड जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड थर्ड सईद आबिद स्कूल। सो जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे आपको स्कूल को प्रेफरेंस देना होता है। तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल को देना। सेकंड एंड थर्ड में आप सईद आबिद या फिर जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी को दे सकते हो। बट फर्स्ट इसलिए क्योंकि रीज़न काफ़ी वैलिड है। फर्स्ट रीज़न ये है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है। हालांकि तीनों में है, आप उसमें जज नहीं कर सकते। वो कोविड भी है, मज़ा आता है बच्चों को बहुत। और थर्ड कि आप इतना हार्डवर्क करते हो, ऑफकोर्स आप चाहोगे कि आपकी फ़ीस थोड़ी कम हो, तो वहाँ पे फ़ीस बहुत ही कम है। पूरे एक साल की जो फ़ीस है वो 3,000 से वो 4,000 में ही है। बाकी जो सैयद आबिद और सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल है वो सैयद आबिद भी कोविड है, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिर्फ गर्ल्स स्कूल हैं। बट उनकी फ़ीस दोनों की सेम है क्योंकि वो दोनों ही स्कूल कम्प्लीटली सेल्फ फाइनेंस है। 35 से 36,000 पर ईयर उनकी फ़ीस है। सिलेबस की बात करें गाइज, तो सिलेबस में ज़्यादा कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ क्लास 8 की एनसीईआरटी को पढ़ना है। क्लास 8 अगर एमयू की बात करें तो आप उसके लिए क्लास 8 की एनसीईआरटी को, साइंस और मैथ्स को पढ़ोगे, इंग्लिश ग्रामर को पढ़ोगे क्लास 8 की, और हिंदी ग्रामर में भी पढ़ोगे आप, और लिटरेचर भी पढ़ोगे। उसके लिए आप पसंद की बुक जो होती है वो यूज़ करोगे। इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ आपको ग्रामर पढ़ना है, कुछ भी आपको लिटरेचर का पोर्शन नहीं पढ़ना है। और उर्दू के लिए आप एक अपनी ज़बान नाम की किताब आती है वो आप पढ़ोगे। जामिया के लिए भी सेम सिलेबस है। यहाँ पे भी आपको क्लास 8 की साइंस और मैथ्स पढ़नी है, आपको यहाँ पे भी ग्रामर पढ़ना है क्लास 8 की, इंग्लिश की। बट यहाँ पे कोई हिंदी और उर्दू नहीं पढ़ना, आपको यहाँ पे सोशल साइंस पढ़ना है जो थोड़ा टफ लगता है। बट अगर आप अभी से प्रिपेयर करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप सिलेबस को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हो। आपको जो सिलेबस बताया वो क्लास 9 के लिए था, 11th के लिए अलग है। अगर आप कमेंट करोगे तो फिर मैं उसके लिए भी आपको बताऊंगी। सो गाइस, ये सारी बातें हो गई कि एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आता है, एज क्राइटेरिया क्या है, स्कूल्स कितने हैं, क्या फीस है, किसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। ओके, अब सिलेबस की भी बात कर लिया हमने। अब जो मेन पोर्शन है वीडियो किस पे बात करते हैं कि कैसे मैंने प्रिपेयर करा था, कैसे मेरी सिस्टर ने प्रिपेयर करा था, और आपके लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं जिससे आप अपनी सीट पक्का से रिजर्व कर सकते हो अगर आपने ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करी तो। क्योंकि जामिया एमयू बहुत कोई टफ चीज़ नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं अपनी प्रिपरेशन के लिए 2 महीने अलीगढ़ गई क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन ज़्यादा कुछ नहीं था। क्योंकि अभी मैं क्लास 12 में हूँ, मैं क्लास 8 में गई थी, तो 4 साल पहले आपको ही पता है कि ऑनलाइन चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं थी। बट मैं 2 महीने के लिए वहाँ गई थी, फिर कोविड आ गया, तो फिर मैंने 6 महीने तक ऐसे घर पर रह के लॉकडाउन में ही जो थोड़ी बहुत स्टडी करी और वहाँ से जो मैंने पढ़ा था फिर मैंने एंट्रेंस दिया। बट अपनी सिस्टर को मैंने वहाँ नहीं भेजा। हालांकि मैं वहाँ गई थी, मुझे बहुत मज़ा आया वहाँ पढ़ के। मुझे पता चला कि मेरी एडमिशन में उनका बहुत बड़ा रोल है। आप भी जा सकते हो, लेकिन मुझे पता था कि ऑनलाइन भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं
और सेल्फ स्टडी तो मेन टूल है आपका किसी भी एग्ज़ाम में आपके एंट्रेंस के लिए सिलेक्शन के लिए। तो मेरी सिस्टर ने सेल्फ स्टडी करा था, बट लास्ट में जब उन्होंने जामिया का एंट्रेंस दिया और एमयू एंट्रेंस भी उन्हें देना था, तो उसमें ऐप था 1 मंथ का, तो उनको टेस्ट देने थे, प्रैक्टिस करने थे। तो मैंने एजुकेशन अड्डा का बैच, जो आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको वो एमयू जामिया के लिए प्रेपर कराते हैं। काफ़ी अच्छी उनकी गाइडेंस है, काफ़ी अच्छे उनकी टीचर्स हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हो। इमेज क्लास भी काफ़ी अच्छी है, मुझे भी पर्सनली वो बहुत पसंद है, दोनों ही कोचिंग्स, तो आप वहाँ से कर सकते हो। और मेरी बहन ने अल्हम्दुलिल्लाह से सिलेक्शन लिया सेल्फ स्टडी करके, मोस्टली उसका सेल्फ स्टडी है। तो गाइज़ आप भी कर सकते हो। और हालांकि बहुत बच्चे हैं जो अब सेल्फ स्टडी करते हैं और कहीं नहीं जाते कोचिंग के लिए, बट आप जा सकते हो अगर आप अकेले रह सकते हो तो। अभी मैं पर्सनली आपसे कुछ बात करूँगी, जैसे कि मेरी बहन का सिलेक्शन तो हो चुका था, नाम आ चुका था, बट उसका एडमिशन नहीं हो पाया, कैंसिल हो गया। बट फिर भी वो ये चाहती है कि जो उसे देख रहा है, जो बच्चे कमेंट करते हैं उनके साथ ऐसा ना हो, इसलिए उसने ये वीडियो बनाई। और अभी मैं जब आपसे ये डिस्कस इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई जब मैं ये डिस्कस कर रही थी, तो वो रोने भी लगी थी। बट फॉर यू गाइज़ कि आपसे ये गलती ना हो, और मेरे भी दिल में है कि आप ये गलती ना करो, क्योंकि सिलेक्शन पा के फिर एडमिशन ना लेना एक बहुत बड़ा एक हार्ट ब्रेकिंग होता है, जो कि पर्सनली हमने फील किया है। सो मेरी बहन का सिलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया था, लेकिन काउंसलिंग डेट जो थी ना वो हमने चेक नहीं करी, हमने वेटिंग लिस्ट चेक नहीं करी, और उसमें उसका नाम था। और वेटिंग लिस्ट होने के 2 दिन बाद, निकलने के बाद, काउंसलिंग होने के बाद हमने देखा, और उसके बाद हमने बहुत सारी सोर्स लगाने की कोशिश करी, बहुत बात करी, खुद मैम से हमने बात करी, बट मैम ने कहा कि ये लापरवाही है, आपको उस टाइम पे देखना था, और ऑफकोर्स ये हमारी गलती है, हमने चेक नहीं करा। लेकिन आप ये गलती मत करना, अगर आप दे रहे हो पेपर, आपको पता है कि आपका नाम आ सकता है, तो प्लीज़ आप एक्टिव रहना। हमेशा लिस्ट आती रहती है, हमेशा 2 3 4 दिनों पे लिस्ट आने लग जाती हैं, तो आप उसको चेक करते रहना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है हमारे लिए भी कि हम एडमिशन होने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद हम एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। सो गाइज़, अभी भी कोई डाउट है आपके मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डालना, मैं इंशाल्लाह आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। ओके गाइज़, नाउ बाय।